दुर्गा माँ सप्तशती पाठ का पहला अध्याय भगवती की महिमा और मधु कैटभ वध का उल्लेख इस अध्याय में हम करते हैं। भगवान विष्णु के सो जाने के कारण मधु और कैटभ को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन देवी महाकाली की मैं स्तुति करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिध, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। वे त्रिनेत्रों वाली हैं। उन्होंने अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण कर रखे हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनके पैदा होने की कथा विस्तार पूर्वक मैं सुनाता हूँ। हे ऋषियों, उसे आप ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में स्वरोचिस मनवंतर में चैत्र वंश में सुरथ नाम के एक राजा थे। उनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की तरह पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोला विद्वंशियों के राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई। उनका विद्वंशियों के साथ युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि कोला विद्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने सूरत पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा सूरत अपने नगर में आकर अपने देश का शासन करने लगे, परंतु कोला विद्वंशियों ने राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का बुरे समय जानकर उसके दुरात्मा दुष्ट और बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना, कोष आदि पर अपना अधिकार कर लिया। अपना बुरा समय समझकर राजा सूरत अकेले ही घोड़े पर बैठकर हिरण का शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चले गए। वहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहां पर जंगली पशु अपनी पारंपरिक हिंसावृत्ति को छोड़कर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वह आश्रम मेधा मुनि का था। आश्रम में पहुंचकर राजा सूरत ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया। मुनि द्वारा उचित सत्कार पाने के कारण राजा सूरत कुछ काल तक वहां इधर उधर विचरण करता हुआ आश्रम में रहने लगा। कुछ काल तक आश्रम में रहने के बाद राजा सूरत के मन को राज्य की ममता ने आकृष्ट कर लिया। वह सोचने लगा कि जिस प्रजा का पालन मैंने पुत्रवत किया था, आज मेरे पूर्वज जिसे पूर्व काल से पालते आए थे, आज वह राज्य मुझसे छिन गया है। मेरे ही नौकर चाकर और मंत्री दुराचारी हो गए हैं। पता नहीं अब वे प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते होंगे कि नहीं। मेरा श्रेष्ठ शूरवीर हाथी जो सदा मद की वर्षा करता रहता था, वह न जाने क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर चाकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वे दूसरे राजा की आज्ञा का पालन कैसे करते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम से भरे पूरे कोष को वे फिजूल खर्च करके खाली कर देंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार और भी बहुत सी बातें सोच सोच वह अपने मन को व्यथित करने लगे। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पास राजा सूरत की भेंट एक वैश्य से हुई। राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मुख मलिन और शोकग्रस्त दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? वैश्य ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म वैश्य जाति में हुआ है। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर इस घने वन में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे स्वजनों का क्या हाल होगा, इसकी मुझे तो चिंता सता रही है। पता नहीं मेरे स्वजन किस अवस्था में होंगे। वे पवित्र जीवन बिता रहे होंगे या दुराचारी बन गए होंगे। राजा बोले, तेरे पुत्र, स्त्री और बंधु बांधवों ने लोभवश तेरा सब कुछ छीन लिया, फिर भी तू उनसे ही प्रेम करता है। वैश्य ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, किंतु मैं क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम और आत्मीय जन के स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया। हे राजन, मेरा मन पता नहीं फिर भी क्यों उनसे आसक्त हो रहा है। उनके लिए अब मैं भी लंबी लंबी सांसें लिए जा रहा हूँ और अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात राजा सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और दंडवत प्रणाम करके राजा सूरत महर्षि से बोले, भगवान, मैं आपसे इस बात के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मेरा मन मेरे वश में क्यों नहीं है। ये बात मेरे मन को आंदोलित क्यों कर रही है। मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया है, फिर भी मेरी ममता राज्य में बनी हुई है। इधर इस वैश्य को भी पुत्र, स्त्री और संबंधियों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है। यद्यपि वह इसके संबंधियों ने इसको त्याग दिया है, फिर भी उनका मन उन्हीं में रमा हुआ है।
इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे ऋषिवर, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता उमड़ रही है। हमें इसका ज्ञान होते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूढ़ता क्यों है? महर्षि मेधा बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ रात में नहीं देखते, कुछ प्राणी दिन और रात में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य सब प्राणियों में समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसा ज्ञान मनुष्यों में है, वैसा ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों की चोंच में दाना डाला करते हैं। भूख से पीड़ित होने पर भी ये पहले बच्चों को खिलाते हैं। हे भद्र पुरुषों, क्या उन पुरुषों को नहीं देखते जो कि प्रत्युपकार के लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं? लोभ के वशीभूत होकर उनका पालन पोषण करते हैं। पुत्र पौत्र उनका भरण पोषण न भी करे, फिर भी माता पिता तो अपने बच्चों का पालन करते ही है। संसार में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर में फंसे होकर मोह के भंवर में इसी तरह से वो घूम रहे हैं। इसमें विस्मय करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की योग निद्रा ही है। माँ माया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वहीं देवी योग माया ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी महामाया के द्वारा यह चराचर संसार उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती है, जिससे कि मुक्ति प्राप्त होती है। वही मुक्ति ही परम हेतु है, वही सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। यह देवी ही संसारिक बंधनों का कारण है और वही सर्वेश्वर की ईश्वरी है। राजा सूरत बोले, हे महात्मा, आप जिसको महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई, उनका कार्य क्या है, उनका स्वभाव स्वरूप मैं जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उनके द्वारा ही ये संसार की उत्पत्ति है, उन्हीं के द्वारा संसार रचा हुआ है। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। एक बार संसार को जलमग्न करके जब विष्णु भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर सैया पर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों के मेल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया देखकर हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों से योग निद्रा देवी ने निवास कर रखा था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे माया, तुम ही स्वाहो हो, तुम ही स्वदा हो, तुम ही वशटकार स्वर हो। हे देवी, तुम ही अमृत हो, नित्य ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्म में अ उ म इन तीन मात्राओं में तुम ही स्थित हो। इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त आदि मात्रा जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो, तुम ही देवी हो। तुम ही संसार की जननी रचना करने वाली माता हो। संसार का पालन करने वाली, संहार करने वाली है मातेश्वरी। सृष्टि को रचते समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो। कल्पांत में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो सहंती रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृति, महारात्रि हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुणों की उत्पन्न करता प्रकृति स्वरूप हो। हे देवी, तुम ही कालरात्रि, महारात्रि, दारुण मोहरात्रि हो। श्री भी तुम हो, ईश्वरी भी तुम हो, लक्ष्मण बुद्धि भी तुम हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा हो। खगधारिणी, त्रिशूल धारिणी, चक्र धारण करने वाली गदा रूप तुम ही हो। हे देवी, शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी, परिधि धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही सौम्य हो, सभी सुंदर पदार्थों में तुष अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी, पर और अपर में श्रेष्ठ तुम ही हो और तुम ही परमेश्वरी हो। वे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य और असत्य वस्तु, उन सबों में जो शक्ति है वह तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त शक्ति तुम ही हो। मैं किस तरह से आपकी प्रार्थना करूं, जो संसार की रचना पालन करती है? ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन ही कर सकता है? इस जगत की सृष्टि, पालन, संहार करने वाले विष्णु भगवान को जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया तो हमारी तो बात ही क्या। मुझे भगवान विष्णु और भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है, इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें हो सकती है? हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के द्वारा स्वयं ही प्रशंसनीय हो। हे देवी, ये मधु और कैटभ दोनों दुर्गुष राक्षस है। इन्हें मोहित करके संसार के पालक भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ विष्णु जी के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करो। ऋषि बोले, इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु कैटभ असुरों के संहार के लिए
भगवान विष्णु को जगाने की प्रार्थना देवी सिक की तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा श्री ब्रह्मा जी के आगे योगमाया उपस्थित हो गई और भगवान विष्णु भी उस भोग निद्रा से जाग गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा जो क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेषैया से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया और दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों राक्षस मधु और कैटभ अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर माँ माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम कोई भी वर मांग लो। तो हरि बोले, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैं तुमसे वर मांगता हूँ, या दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि ने कहा। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर भगवान श्री हरि ने उन दोनों से ये वरदान ले लिया और वे दोनों राक्षस हरि जी के से कहने लगे, अब हमें अब हर जगह जल ही जल दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। ऋषि मेधा ने कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह महामाई देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वयं उत्पन्न हुई। और हे राजन, अब मैं इसके प्रभाव को जानता हूँ, आप ध्यान से सुनो। अगला अध्याय, दूसरा अध्याय, ये हम अगले पोस्ट में सुनेंगे। धन्यवाद।